हिमाचल के खिलाड़ी विषम परिस्थितियों में बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन कर अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को हैरत में डाल रहे हैं। उनकी इस प्रतिभा को देखकर अन्य राज्यों के संपन्न खिलाड़ी भी अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा सोलन की बेटी प्रिया कुमारी थापा ने कर दिखाया है, जिसमें प्रिया ने राष्ट्रीय स्तर की कूडो मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। प्रिया अपनी इस जीत से बेहद खुश है, लेकिन कहीं न कहीं खिलाड़ियों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के कारण वे बेहद चिंतित भी हैं। प्रिया का मानना है कि अगर सरकार उन्हें सुविधा दे तो वे प्रदेश का नाम देश में नहीं बल्कि विश्व में भी रोशन करने के लिए सक्षम है। मेरा कंपटीशन काफ़ी टफ रहा और ये मेरा फर्स्ट नेशनल रहा कूडो का, तो इसमें मैंने दोनों कैटेगरी में अपनी गोल्ड मेडल जीता है। इससे मुझे बहुत खुशी है। इसके लिए तो मेरे जो कोचेज़ है, जो मेरे गुरुजी है, उनकी मुझे हेल्प रही, और जो मेरे साथ के जो मेरे पार्टनर्स है जो प्रैक्टिस करवाते हैं, जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उनका योगदान ज़्यादा रहा सर। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा सर, वो इसीलिए करता है कि हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी जॉब करें हम, अच्छे उस पर कि जिससे हम प्रैक्टिस भी कर सकें, जिससे हमारी प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना हो। सबसे मेन बात सर ये है कि हमें मनी की प्रॉब्लम रहती है, वो दिक्कत उससे दूर हो जाएगी सर। अभी तो जो हमारी एकेडमी है सर, वो अपने दम पर ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मैट पर करवा रहे हैं सर। अगर हमें सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिलती है तो उससे हमें काफ़ी हेल्प होगी सर, क्योंकि सर इतने ज़्यादा मनी तो नहीं है सर हम लोगों के पास कि हम इतना अफोर्ड कर पाए, पर जितना है सर हम उस पर कर रहे हैं। पर ये है कि सरकार अगर हमें हेल्प करेगी तो हम आगे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वहीं कूडो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय जसवाल ने बताया कि वे बेहद खुश हैं कि 11वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिमाचल ने 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं और इस दौरान कूडो प्रतियोगिता में हिमाचल के सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने में कामयाब रहे। 11th कूडो नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया और फर्स्ट कूडो फेडरेशन कप जो हमारी फेडरेशन ने आयोजित की थी उसका आयोजन किया, जिसमें हिमाचल के लगभग 33 बच्चों ने भाग लिया और जिसमें से हमें 18 से ज़्यादा मेडल आई थिंक मिले हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे बच्चों ने। कई बच्चे तो फर्स्ट टाइम खेले थे और जिसमें से हमें 5 गोल्ड और 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हमारी टीम को मिले हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है हिमाचल के लिहाज से। इतनी छोटी स्टेट को इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराना कोरोना काल में तो बहुत अच्छा रहा है। तो लेकिन फेडरेशन जहाँ तक कर पा रही है वहाँ तक कर रही है। अगर सरकार का सहयोग होगा तो बच्चे और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये समझता हूँ कि जब तक प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर हमारे बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलेगी तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे खिलाड़ी पैदा नहीं कर पाएंगे। अब अगर कहीं हम छोटे डिस्ट्रिक्ट में सिखा रहे हैं, वहाँ पर अगर बच्चों का मैट नहीं होगा, वो मैट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ग्रैपलिंग नहीं होगी, थ्रोइंग नहीं होगी और रोलिंग टेक्निक्स नहीं होगी और ब्रेक फॉल्स नहीं होंगे, तब तक बच्चों को उस कंपटीशन में जाके अचानक एकदम से उस चीज़ के साथ इंटरव्यू वो बच्चे हार जाते हैं उस कंपटीशन में जाके, क्योंकि उन लोगों को प्राथमिक स्तर पर वो सुविधाएं नहीं मिली होती हैं जो वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस लेवल में उनको खेलना होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर ये हमारी सुविधाएं नहीं हम बच्चों को दे पाएंगे तब तक वो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उस लेवल के लिए। हाँ, हमने देखा है हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हर DSO की तरफ से हर स्टेट में मैट्स उपलब्ध कराए गए हैं, बच्चों को किट्स उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन हमारे हिमाचल में ऐसा अभी तक नहीं है और हम भी चाह रहे हैं कि हिमाचल सरकार इसकी ओर ध्यान दे। कूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि जहां एक और हिमाचल में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस दौरान उन्होंने सरकार से खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने की भी मांग की ताकि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार सके और राष्ट्रीय स्तर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सके। इसलिए सरकार को खिलाड़ियों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।